गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कुछ दिनों के बाद उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, इकलौता पुत्र, सारी संपत्ति भाई वाली भी अपने पास, और दिल खोल कर उसको खूब खिलाया पिलाया, ठाट से पाला पोसा। जब वो गिने दिनों में 14-15 साल का, 16 वर्ष का हो गया, उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद वो लड़का बीमार हो गया। उसका सब जगह इलाज कराया उन्होंने, क्योंकि वो अपना बेटा था। इसलिए देश विदेश में जिसने जो मुँह मांगा, झाड़ फूक सब कुछ करवा ली, आदि संपत्ति बेच कर लगा दी। लड़का खाट पकड़ गया, कोई रिकवरी नहीं हो रही थी, स्वास्थ्य में सुधार नहीं। एक दिन उसका पिता उसके पास बैठा था, मत्था पकड़े, क्या होगा भगवान, इकलौता पुत्र, ये जीवेगा नहीं। तब उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, अपने पिता को कहा, भाई साहब अब मेरा जो है तेरा और मेरा अकाउंट बराबर होगा, लेन देन बराबर हो चुका है, लकड़ी और कफन के पैसे शेष हैं, उनकी व्यवस्था कर ले। अब उसने देखा कि लड़का इतना दुखी हो रहा है, ऐसा इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, पिता को भी भाई कह रहा है। उसने कहा नहीं बेटा, मैं तेरा पिता हूँ। नहीं, तू मेरा भाई है। कि नहीं आपको बेटा पहचान में नहीं आया, देख मैं तेरा बाप हूँ। नहीं, तो मेरा वो भाई है जिसने मुझे जहर देकर मारा था, याद है तेरा वो कहानी? आज मैंने अपनी पाई प्राप्त कर ली है। तैने जो मेरी संपत्ति हड़प करी थी वो मैंने खर्च करवा ली है, और अब तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया। तब उसने कहा कि भाई, वहाँ खुल गई फिर तो, कहा अब मेरी मृत्यु है, कोई नहीं रोक सकेगा मुझे। तब उसने कहा कि एक बात बता दे भाई साहब, तेरी बात सारी सच्ची, मेरी आंख खुल गई, मेरा तो कुल नाश हो गया, तू मर गया तो कुछ नहीं मेरे पीछे, या संपत्ति के काम आई जो शेष बची है। पर एक बात बता, मैंने जैसा जुल्म किया था वो तो मेरे को मिल गया, ठीक है, मैंने तो अपना कर्म किया, पा लिया। लेकिन ये लड़की जो कन्या तेरे ब्याही आई है, तेरी पत्नी है, इसने के पाप कर दिया, अब ये जिंदी जलाई जाएगी। क्योंकि उस समय सती प्रथा जोरों पर थी, मरने वाले की पत्नी साथ फूकी जाती थी उसी चिता में। तब उसने बताया कि वो वैद्य कहाँ है, डॉक्टर जिसने मुझे विष दिया था कि तेरी मृत्यु के 4 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई थी हार्ट अटैक से। उसने कहा, लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट आत्मा है जो आज मेरी पत्नी रूप में आई है, अब यह जिंदी फूकी जाएगी, इसको यही सजा पर्याप्त है। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया हरे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया हरे। भाई मीरा बाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे, मीरा बाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो गया, हो गया सर्द ही, और मन तू पावे गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। भाई 33 करोड़ यज्ञ में आए वो 88 सारे, 33 करोड़ यज्ञ में आए 88 सारे। 12 कोट वेद के वक्ता, वहां सुपच का शंख बजा रे। मन तू पावे गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। अब क्या बताया है सूक्ष्म वेद में गरीबदास जी की वाणी में, ये कर्म आपको बता दिए, ऐसे करोगे तो ये फल मिलेगा। यदि भक्ति करोगे, जैसे मीराबाई को मारन लगे और विष का प्याला प्यारे, और पीवत ही अमृत बन गया वो भक्ति के कारण,
और हो गया ठंडक ही यारे। या तो विष ने मार डालना था और उस बाई ने जब पिया तो ठंडा हृदय हो गया, जैसे ठंडा शीतल जल अमृत पी लिया हो। विष ने असर नहीं किया। कि तुम भी ऐसी भक्ति करो, ऐसी कर्म करो, मालिक तुम्हारा साथ दे, विशेष आपत्ति में आपके साथ रहे और भी सुख दे। फिर क्या बताया है भाई, 33 करोड़ यज्ञ में आए 88 सारे, 12 कोट वेद के वक्ता, वहां सुपच का शंख बजा रे, मन तू पावे गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। जब पांडवों ने एक अश्वमेध यज्ञ की थी श्री कृष्ण जी के निर्देशानुसार, और उसमें एक शर्त रखती थी कि यज्ञ की संपूर्ण होने की एक पहचान होगी, एक शंख रख दिया 5 मुख का और अलग से सुसज्जित स्टेज बना के रख दिया कि जब कोई पहुंचे हुए महापुरुष भगत, सत्य भक्ति करने वाले सतगुरु के भक्त, सत साधक यहां भोजन कर लेंगे तो ये शंख अपने आप बजेगा। शंख बज गया तो समझो तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण, और जिस उद्देश्य से ये यज्ञ की जा रही है वो दुख दूर होंगे। कौन से? युद्ध में जो पाप करे थे और युधिष्ठिर को बुरे सपने आए थे, उसका समाधान बताया था श्री कृष्ण जी ने। तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने सारे पूरे विश्व के साधु संत महात्मा और 33 करोड़ देवता और 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण जिनको वेद कंठस्थ याद थे, 12 कोट वेद के वक्ता उस यज्ञ में आए। 56 करोड़ यादव वहां पर थे। श्री कृष्ण जी सबने भोजन खा लिया, शंख नहीं बजा। तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने सारे पूरे विश्व के साधु संत महात्मा और 33 करोड़ देवता और 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण जिनको वेद कंठस्थ याद थे, 12 कोट वेद के वक्ता उस यज्ञ में आए। 56 करोड़ यादव वहां पर थे। श्री कृष्ण जी सबने भोजन खा लिया, शंख नहीं बजा। और फिर एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरा नादू। अब शंख, सुदर्शन ने वहां भोजन खाया और शंख की आवाज पूरे स्वर्ग तक गई। कहते वो सुदर्शन कौन था? अब जो सत्संग आज का चला था कि सत्संग सतगुरु करते हैं, भगवान कर सकते हैं, तो उस समय परमात्मा स्वयं करुणा में नाम से आए हुए थे। केवल सुदर्शन जी ने, उस सुपच ने, एक छोटी जाति वाले बाल्मीक जाति वाले ने परमात्मा कबीर जी करुणा में रूप में, गुरु रूप में स्वीकार किए थे। उन्होंने ये भक्ति की थी जो प्रथम 5 नाम की जो दास आपको देता है, वो तो बाद में फिर दिए जाते मंत्र लास्ट के, जब उसको पार ही करना था वो दिए थे। तो उस समय इन प्रथम मंत्रों की भक्ति वो कर रहा था। और वहां 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण आगे बैठ के थे। उनसे शंख यानी यज्ञ पूर्ण नहीं हुई थी। और सुपच ने वहां परमात्मा, वैसे तो अलग कहानी, फिर भी मालिक ने अपने बच्चे को महिमा दी है। क्या बताया है भाई? 33 करोड़ यज्ञ में आए 88 सारे, 12 कोट वेद के वक्ता, वहां सुपच का शंख बजा रे, मन तो पावे गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया हरे। तो ये बताना चाहते हैं कि तुम ऐसे कर्म करो भक्ति के, दुनिया में नाम भी हो, तुम्हारे काम भी सरें, तुम पर कोई आपदाएं भी असर ना करें, और आपके ये सारे 3 ताप का भी नाश हो। पांडवों के ऊपर 3 ताप का असर था। प्रेत आत्मा, प्रेत बाधाएं उनको सता रही थी। वो भी श्री कृष्ण जी से नहीं, उस परमात्मा के, उस सतगुरु के साधक से, सुपच के भोजन करने से, और तब उनकी वो आपदा भी तब समाप्त हुई। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनू तापम, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम।
तो परमात्मा कहते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहाँ धूप ना छाई। यानी जय सतगुरु की संगत, यानी सतगुरु मिल जाता तो ऐसी भक्ति करवाता, ना फिर पुनर्जन्म होता, सतलोक में चले जाते जहाँ सदा सुखी रहते। तो वो सतगुरु आज ये दास आपके सामने है। और आपका कितना सौभाग्य है, आपको सहज में इस पृथ्वी पर ये ज्ञान और कबीर भगवान और ये सच्चा नाम प्राप्त हो चुका है। इसको संभाल के रखना। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन्न हुए तेरी ऐसे भक्ति नसाए। इस ज्ञान को, इस भक्ति को प्राप्त करके ये मर्यादा अवश्य पालन करना। इसके लिए संकेत कर रहे हैं कि जैसे किसी बेटी बहन को गर्भ रहता है और फिर वो कितनी चिंतित होती है कि हे परमात्मा, मेरा लाल रूपी गर्भ किसी ऊंचे नीचे पैर टिकने से या गलत खाने पीने से खराब ना हो जा। वो रात को भी जब करवट बदलती है, अचानक फड़क के उठती है, कहीं बच्चे पर दाब तो नहीं लगी, भगवान सतर्क होती है। तो कहते जैसे माता गर्भ को रख है यत्न बना और ठेस लगे तो नाश हो जाएगा तेरी ऐसे भक्ति नशा। तो इस प्रकार आपने भक्ति भी करनी है, मर्यादा में भी रहना है, आखिरी सांस तक सतलोक आश्रम में आना है, आपका कल्याण हो जाएगा। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमात्मा की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हो सके। परमात्मा की कृपा के बिना कोई भी प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। और जो प्राणी भक्ति कर रहे हैं, अपनी मनमानी साधनाएं भी कर रहे हैं, नकली गुरुओं के पास भी वो जाके दीक्षित हैं, वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो सौभाग्य आपका कि आप जी भक्ति कर रहे हैं। विशेष कृपा है आपके ऊपर परमात्मा की, क्योंकि सत भक्ति हम करें तो वही भक्ति होती है। असत क्रिया को करने से कोई लाभ नहीं होता। यदि कोई जंडी के पेड़ को और काट के गण से काटने की चेष्टा कर रहा है, तो क्या उसका वो प्रक्रिया उचित है? क्या वो अपने उस कार्य में सफल हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी जंडी के पेड़ को या किसी भी वृक्ष को काटने के लिए एक तिखी कुल्हाड़ी की आवश्यकता होती है, लोहे की। तो वो अपना सही कार्य कर रहा है जो इस हथियार औजार को प्रयोग करके प्रयत्न कर रहा है। आप जी वो सत साधना कर रहे हैं जिससे परमात्मा प्राप्ति होती है, और जिस साधना के करने से पूर्व में बहुत से महापुरुषों को परमात्मा प्राप्ति हुई है। तो आपका सौभाग्य है कि आप जी परमात्मा की कृपा से सत साधना कर रहे हो, सत्संग में उपस्थित हो रहे हो। अन्यथा इस काल भगवान ने ऐसा कहर तोल रखा है प्रत्येक प्राणी पे, परमात्मा की रजा ना हो तो यही समय आपका ये ना जाने कहाँ पर बर्बाद करा देता, किसी थाने में, किसी कोर्ट में या किसी अन्य स्थान पर और कोई समस्या पैदा कर देता, कोई बीमारी कर देता, हॉस्पिटल में पड़े होते, पैसे भी खर्च होते, चिंता भी न्यारी बनी रहती। उसकी कृपा से आप यहाँ पहुँचे हो, कितना शांत हो, कोई दुख है वो भी आप पर इतना प्रभाव नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ परमात्मा की विशेष रजा होती है। जहाँ भक्त संत रहते हैं वहाँ काल का प्रभाव नहीं होता। और
आपको वो अनमोल ज्ञान मिलेगा, आपके बहुत शुभ संस्कार बनेंगे और शुभ कर्मों का फल ही सुख होता है, बुरे कर्मों का फल दुख होता है। तो इसलिए आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप जी परमात्मा की भक्ति कर रहे हो और सत्संग में उपस्थित हो रहे हो। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, बोली वस्तु लखाद में है सतगुरु दातार। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं यूं कहें कबीर विचार। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे वो है यज्ञ समान। संत मिलन को चालियो दिन में कई कई बार, आसोज के मेह जो ये गणा करें उपकार। कबीर दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी का समय बर्बाद। साधु दर्शन राम का मुख पे बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। आप जी सभी पूर्ण भागी हैं, भले ही कोई दुख के कारण यहाँ पहुंचा है या कोई परमात्मा प्राप्ति के लिए ही यहाँ आए हैं। आप पूर्ण भागी प्राणी हो और परमात्मा के विशेष कृपा पात्र हो। तो सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य शरीर किस लिए प्राप्त होता है, हमारा कर्तव्य क्या है, हम कर क्या रहे थे। हम सभी पहले अपनी जो साधनाएं कर रहे थे वो परंपरागत साधनाएं थी, उनको सही मानकर कर रहे थे। और जिस समय हमें सत्संग प्राप्त हुआ यानी सतगुरु मिले, यथार्थ ज्ञान प्राप्त हुआ, तो सत्संग में आने से हमें पता चला कि हम जो साधनाएं कर रहे थे वो सदग्रंथों के विपरीत थी। मनमानी साधनाएं हम कर रहे थे, सुनी सुनाई देखा देखी लगे हुए थे। एक लोक वेद के आधार से हम अपनी भक्ति क्रियाओं को कर रहे थे। लोक वेद होता है अक्षेत्रीय ज्ञान, यानी सुनी सुनाया ज्ञान जो यथार्थ ना हो उसको लोक वेद कहते हैं। अब 600 वर्ष पहले परमात्मा इस कलयुग में स्वयं प्रकट हुए थे एक सतगुरु के रूप में। कबीर भगवान वो सारी सृष्टि के रचनहार सत्य पुरुष, अमर पुरुष, उन्होंने एक सिंपल मैन की, एक साधारण नागरिक की भी भूमिका की। परमात्मा ही हमें गाइड करते हैं, परमात्मा ही हमें हर प्रकार की यहाँ जीने की प्रक्रिया सही बताते हैं। परमात्मा ने, कबीर परमात्मा जी ने आकर के सबसे पहले हमें ये सिखाया कलयुग में कि यहाँ पर जो माया जोड़ने की, कोठी बंगले बनाने की जो आपके अंदर एक गलत प्रेरणा है यह व्यर्थ है। इस पृथ्वी लोक पर इसकी कतई आवश्यकता नहीं है, ये महामूर्खों का कार्य है। और जब तक हमें सत्संग नहीं मिलता तो हम उसी को सबसे उत्तम मान रहे होते हैं। और जो हम यहाँ पद प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की हम चेष्टा करते हैं, तो ये भी एक अज्ञानता का प्रतीक बताया है। कौन सी अज्ञानता का? जो अध्यात्म ज्ञान के विपरीत है। हमेशा जगत और भक्त का आपस में मतभेद और विरोध इसी बात पर रहा है कि जो सत्संग
भक्त होते हैं उनका विधान आध्यात्मिक तरीके से और धर्म नीति होती है, और जगत की जो आधार है वो राजनीति होती है, और जगत का व्यवहार उनका परम कर्तव्य मान बैठे होते हैं, वो उसी का निर्वाह करते हैं। तो सत्संग में आने से पता चलता है कि मनुष्य जीवन परमात्मा ने केवल भक्ति के लिए दिया है, मोक्ष प्राप्ति के लिए। इसके अतिरिक्त हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, संतानों उत्पत्ति, पेट के लिए एक दूसरे की छीना झपटी, रिश्वतखोरी, मिलावट करके अपने कोठी बंगले बनाने की हम चेष्टा कर रहे हैं, तो ऐसी जिस भी पशु पक्षी की जैसी सामर्थ्य है वो भी ऐसा ही कर रहा है। अब संतान उत्पत्ति सब प्राणी करते हैं, उनकी पालन पोषण की चेष्टा और चिंता सभी को सेम है। जैसे बैया पक्षी होता है, बैया पक्षी कितना गजब का घोंसला बनाता है और कैसी उसको बुद्धि दी है, किस प्रकार वो सेटिंग करता है, कैसे अपने अंडों को रखने के लिए उसके अंदर छोटे छोटे घास के तिनके, ना उसके पास सुई है, ना धागा है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, और कैसे बना लेता है अपने चौंच से। तो ये इस तरह की चतुरता करते हम यदि मनुष्य जीवन को भी ऐसे ही व्यर्थ करेंगे तो ये हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है। इसके लिए हमने परमात्मा प्राप्ति करनी है इस मनुष्य जीवन से, और परमेश्वर ने आकर के एक साधारण नागरिक का भी एक रोल किया, भूमिका की, कि सभ्य समाज और सभ्य नागरिक कैसा होना चाहिए। अपने 10 नाखूनों की मजदूरी से अपना निर्वाह करे, किसी की चोरी, लूट, खसोट, जारी ये बकवाद करके यहाँ कोठी बंगले कति नहीं बनावे, ये पाप का मूल कारण है। यहाँ रहने के लिए हमने परमात्मा ने बताया है कि कबीर घर तो 3.5 हाथ भाई गणात 4.25, और कहाँ चढ़ावे मैडिया तो लंबी भीत उसारे। के भोले प्राणी, कहाँ लंबी लंबी द्वारे मना करके तू प्रभु अपनी प्रभुता दिखा रहा है। ये समय मनुष्य जीवन का ऐसे बर्बाद करने का नहीं है। भक्ति करो, और मकान तो इतना ही काफी है, घर तो 3.5 हाथ गणा तो 4.25। प्रत्येक मनुष्य की अपनी देह, अपना शरीर, प्रत्येक मनुष्य का अपना शरीर अपने 3.5 हाथ का होता है। ये जो हाथ यहाँ से लेकर कोहनी तक है, इसको एक हाथ बोला है। ये मेजरमेंट के लिए है। प्रत्येक प्राणी का 3.5 हाथ का शरीर है। तो परमात्मा कहते हैं आपने चाहे 4 कमरों की कोठी बना ली और ऊपर नीचे 8 कमरे बना लिए, एक ही कमरे में एक कोने में एक चारपाई के ऊपर आपने विश्राम करना होता है, बाकी शेष आपका व्यर्थ है। तो क्या बताते हैं भाई, घर तो 3.5 हाथ और गणा तो 4.25। ज्यादा चाहता है तो 6 इंच और बढ़ा ले, 4 इंच। कहने का भाव ये है कि मिनिमम, कम से कम ये मकान आदि के ऊपर आप समय व्यर्थ कम से कम व्यतीत करो, लगाओ, और ज्यादा समय परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की चर्चा सुनने में, और अपने सतलोक जाने की हमेशा टेंशन बनी रहे। जो चिंताएं हमने यहाँ पाल रखी हैं ये व्यर्थ की हैं, और ये स्वाभाविक हैं जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आते। जिस समय हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे तो जो यहाँ की टेंशन है कुछ तो ज्ञानता मिट जाएगी, और फिर भगवान की भक्ति होने से वो दुख जो प्रारब्ध का है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के एक झोंपड़ी में रहा करते थे, झोंपड़ी में, और सारी सृष्टि के रचने वाले एक शब्द से वो एक जबरदस्त महल बना सकते थे। एक वचन से दूसरा सेकंड नहीं लगना था उनको।
तो ये महल तो भगवान वहां छोड़कर आए हैं जो सर्व सुख थे कबीर भगवान को सतलोक में। यहाँ तो हमें एक ऐसी भूमिका करके दिखाई है कि बच्चों, यदि तुमने भक्ति करनी है और तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है कि युगंधा लोक है, ये काल का लोक है, यहाँ रोजाना हाहाकार मची है, कोई मर रहा है, कोई खप रहा है, और एक का भी सांस का भरोसा नहीं, दूसरी सेकंड में के बिजली गिर जाए, चाहे प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति हो सारी पृथ्वी का, तो क्या जीवन है यहाँ पर? ये क्या प्रभुता है आपकी? यह भूल पड़गी। इस भूल को मिटाने के लिए परमात्मा ने स्वयं ही हमारे तरह एक जीवन जीकर दिखाया, ताकि हम कम से कम अपने भगवान का अनुसरण करके अपनी इन बकवादों को कम कर सकें जो हमने समाज से ग्रहण कर रखी है। यदि भक्त और जगत की जैसे ही क्रियाएं करता रहेगा, वही कर्म करता रहेगा, तो भगत नहीं है। एक विद्यार्थी है और एक बच्चा विद्यार्थी है, एक बच्चा पढ़ नहीं रहा, स्कूल नहीं जाता, वैसे ही बकवाद करता फिरता है, कभी गधों पर बैठकर घूम रहा है, कभी वर्षों पर चढ़कर छलांग लगा रहा है, कभी कहीं भाग रहा है, कभी कहीं धक्के खा रहा है, या कोई शराब पी रहा है, कोई ताश खेल रहा है। तो यदि विद्यार्थी वो कर्म करेगा तो पढ़ेगा कैसे? विद्यार्थी का वो काम नहीं है, वो तो उसका काम है जिसने अपने कर्म फोड़ने हो। इसी प्रकार आप एक दीक्षित भगत होगे, आप विद्यार्थी होगे भगवान के पाने की उस यूनिवर्सिटी के, उस स्कूल के, आप जी ने वो क्रिया करनी पड़ेगी जो भगत की यानी विद्यार्थी की होती है, और अन्य समाज चाहे कुछ भी कर रहा है उस पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। कोई कोठी बनाता है, बनाने दे, कोई डीजे बजाता है, बजाने दे, फोड़न दे कर्म उसने अपने, कोई शराब पीता है, चौधरी पाक के अंडे। आपके भगवान के ज्ञान के आधार से आपको आपके और उसके भविष्य की तुलना करनी चाहिए। क्या बताते हैं? तीन लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। यदि तीन लोक का भी कोई राजा बन जा, यदि वो भक्ति नहीं कर रहा है तो धिक्कार है उसके जीवन को। राम रटत निर्धन भला भाई टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने वाला वो भक्त परमात्मा को बहुत प्रिय है और बहुत ही धनवान है वो भक्ति मार्ग में, जिसकी झोंपड़ी की चाहे ऊपर की छत भी टूटी हो लेकिन भक्ति कर रहा हो। और जो भक्ति नहीं कर रहे वो चाहे आलीशान महलों में रह रहे हो, उनका भविष्य कुछ भी नहीं है। आज कोठियों में रहते हैं, जनता में उनकी खूब शान है, शौकत है, और कल भाई की मृत्यु होगी, वो कुत्ता बनकर उसी कोठी के बाहर बैठा होगा, गली के अंदर चाट ले उस कोठी ने। अब के काम आई? वो सारी उम्र असंख्य न जाने कितने वर्षों, हजारों वर्षों, लाखों वर्षों तक धक्के खाएगा। एक 10-20 वर्ष के लिए कोठी बना के इसमें चौधरी पाक क्या, और उसमें रहता कितने समय है वो व्यक्ति? पुण्यात्माओं, आप जी ने परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान पर अमल करना पड़ेगा। ये बातें कहन सुनन की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये मन ने कह दिया, आपने सुन ली, भाई बहुत बढ़िया सत्संग करा गुरु जी ने, नहीं, ये आपने अमल लानी पड़ेगी, अमल में लानी पड़ेगी, तब आपका कल्याण संभव है। अब परमात्मा स्वयं भी एक कुटिया में रहते थे, अपने हाथ से कपड़ा बुनकर। पुण्यात्मा विचार करो, एक थान बनाने में एक पतले से धागे को ऐसे डालना, फिर ऐसे डालना, फिर ऐसे डालना, एक दिन में कितना बना पा सकता है? ज्यादा से ज्यादा 1.5 फुट 2 फुट। और परमात्मा ये काम करते थे, और उसी से जो मेहनताना मिलता था उससे निर्वाह करते थे।
और फिर भी अगर बच जाता था तो उसका दान करते थे, पुण्य में लगाते थे। तो हमें वो इसलिए शिक्षा दे रहे हैं कि आप परमात्मा की सारी क्रियाएं को अपनाओ जो भगवान पाने में सहयोगी हैं। दान भी करो, चाहे बेशक कितने निर्धन हो, उसी से निकाल कर कुछ दान जरूर करो। जैसे आप जब इस ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हो जाओगे, इस मार्ग से, तो फिर आप आनाकानी नहीं कर सकते दान करने में। कैसे? जैसे एक किसान जब फसल बीजनी होती है, जैसे गेहूं का समय आ गया और उसके पास इतना गेहूं है कि परिवार का गुजारा ही मुश्किल से होगा खाने का, तो वो क्या करता है? वो ये नहीं देखता कि अब क्या करूंगा, कैसे बीजूंगा, बच्चे क्या खाएंगे। इसको अगर बीज दिया तो उसको इतना पता है अगर नहीं बीजूंगा तो फिर कति भूखा मर जाऊंगा, आगे भी कुछ नहीं होगा। तो वो चाहे उसने उधार लेकर किसी से बीजना पड़े, वो बीज जरूर बीजेगा। और उसके बीजने के बाद भी फिर बहुत सा काम है, वो सारे खर्च भी करेगा और फिर उसके बाद देखो वो मालो माल हो जाएगा। इसी प्रकार आप जी ने ये बीज धर्म का बोना पड़ेगा। अपने और वाह्यात के खर्चों को कम करके दान में ज्यादा ध्यान आपने देना पड़ेगा। देते को हर देत है जहां तहां से आने, अन देवा मांगत फिरे भाई साहेब सुने ना कान। अब एक तो मनुष्य कार में बैठा जा रहा है, एक मनुष्य दिए बाबा दिए बाबा दिए बाबा, और चल 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 चल। तो ये क्या है? उसने पहले दान किया जो आज सुख से जीवन जी रहा, जो यहाँ का सुख है। अरे जिसने दान धर्म किया नहीं, मनुष्य जीवन भी मिल गया, भक्ति उसके पास नहीं, मांगता फिरता है। कहते देते को हर देत है जहां तहां से आन, और ना दिया फिर मांगते फिरियो, भगवान सुने नहीं कान। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर साहब ने स्वयं आकर के सब क्रियाएं हमें, और ना दिया फिर मांगते फिरियो, भगवान सुने नहीं कान। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर साहब ने स्वयं आकर के सब क्रियाएं हमें बताई है और स्वयं उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि तुम भी करके देखो जो परमात्मा कह रहे हैं। तो देखो, पहले तो दास ने आपके हृदय में यह सिद्ध किया है कि कबीर इज गॉड। जिनको नहीं शंका है, अभी थोड़े दिन नए नए आए हैं, वो उनको हो जाएगा क्योंकि तो प्रमाणित है। तो सबसे पहले तो ये सिद्ध हो गया कि कबीर भगवान है। दूसरा, ये फिर आपने ऑटोमेटिकली पता है कि भगवान जो कहता है वह सत्य होती है, उसने कोई मिटाने वाला नहीं है, वो सारी सच्ची होती है। तो जो परमात्मा ने हमें किया है, करके दिखाया है या कहा है, क्या कहा है? चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, ये कह रे साहिब कबीर। परमात्मा अपने दस्तक कर रहे हैं कि मैं कह रहा हूं दान देने से धन नहीं घटता। पर कैसे दान करे? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब दान भी अधिकारी को दोगे तो लाभ होगा। जैसे बीज भी उपजाऊ जमीन में बोओगे तो प्रतिफल मिलेगा। यदि रेही और घटिया जमीन में आपने बीज बो दिया, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, से पूछो वेद पुराण। यानी पूर्ण संत के बिना पूर्ण भक्ति आप नहीं मिली, और आप भक्ति भी कर रहे हो और दान भी नकली संतों को कर रहे हो, तो उससे कोई लाभ आपको नहीं होगा। तो दान भी अधिकारी को करे
और दान देने से धन नहीं घटता, ये भगवान कह रहे हैं। उदाहरण के लिए परमात्मा ने बहुत सी प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं। हम परमात्मा से क्या मांगते हैं? बहुत ज्यादा धन हो, कोठी हो, कोई फैक्ट्री लग जाए भगवान, और परमात्मा कहते हैं परमात्मा से ये मांगो। कबीर साहब कहते हैं साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूख हो जाए। परमात्मा कहते हैं मेरे से इतना मांग लो, और इसमें सब कुछ आ गया भक्तों, सब कुछ आ गया। जा मैं कुटुंब समावे, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो और हम भी भूखे ना रहें, और कोई अतिथि द्वार पे आवे दाता वो भी भूखा ना जाए। सब कुछ मिल गया। आवश्यकता जो परिवार की, भगवान को खूब पता है इस बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है। हम अननेसेसरी मांगते हैं कोई चीजें जिनकी आवश्यकता नहीं है, तो परमात्मा आपको नहीं देगा, और उनको आप ये मान लेते हो कि हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं आपके, आपको उन बच्चों से पहले पता है गर्मी में कौन सी पोशाक लानी है, सर्दी में कौन सी लानी है। अब इसको दूध पिलाना, बच्चा तो पता भी नहीं दूध कब पिएगा कि ना पिएगा, खाना खाने की भी नहीं चिंता, वो तो खेलता ही रहता है। माता पिता जबरदस्ती उठा कर लाते हैं, बेटा खाना खा, बेटी खाना खा, और ये कपड़े पहन, जुराब पहन, जूते पहन, जर्सी पहन, और फिर जा खेले। तो इस प्रकार भगवान के आप बच्चे हो गए, आपका जन्म हो गया इस परमात्मा के घर पे। परमात्मा का घर ये सत्संग है, और जिस दिन आपने यहाँ नाम लिया है बेटा या बेटी भगवान के हो गए तुम, उस दिन से आपका जन्म है, डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपकी जीवन उम्र गिनती होगी। तो कोई तो किसी का तो आज ही जन्म हुआ है, दीक्षाली है, किसी का कल, किसी का परसों, ये नवजात बच्चे हैं, और किसी ने 6 महीने, किसी को वर्ष हो गए, किसी को 2 वर्ष, कोई 10 वर्ष के भी हो गए। तो ये सभी भगवान के बच्चे हो गए। परमात्मा ने अपने बच्चों की खुद चिंता है, इनको किस चीज की आवश्यकता है, और वो आप मांगोगे और वो अनुकूल है तो भी देगा, और ना मांगोगे तो भी देगा। ये भगवान है, इसका सब पता है। जब हम एक मनुष्य हैं, हम ही अपने बच्चों की इतनी चिंता करते हैं, तो परमात्मा है, वो तो परमात्मा है, समर्थ है, उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। साईं के दरबार में कमी कहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चौक चाकरी माँ। कि इस कबीर भगवान के दरबार में, समर्थ के दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है, अभाव नहीं है। और यदि आपको परमात्मा नहीं दे रहे हैं तो आपकी कोई चाकरी में चूक है, आपकी कोई श्रद्धा भावना और सेवा में कोई कमी है, उसकी त्रुटि पूरी करो, फिर क्यों ना मिलेगा। दूसरी बात ये होगी कि उसकी आपको आवश्यकता नहीं है और आप अननेसेसरी वस्तु मांग रहे हैं, तो भी भगवान आपको नहीं देगा। अब जैसे कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज और हलवा खान की कहे गणाएं खिला दे, तो डॉक्टर अलाउड नहीं करे, कतई नहीं देगा उसको, चाहे खुश रहे और चाहे रो, क्योंकि उसको मारना नहीं उसको। इसी प्रकार परमात्मा वो वस्तुएं आपको नहीं देगा जो आपके भक्ति मार्ग में आपको हानि करे। अब जैसे परमात्मा ने आकर के शुरुआत में ये ज्ञान दिया, वो क्या बताया करते थे, एक सतगुरु की भूमिका भी परमात्मा ने की, कबीर भगवान ने एक अच्छे नागरिक की, कि अपना करके खावे और किसी का ले तो देवे भी, अपना 10 नाखूनों की कमाई से काम करे, उससे अपना निर्वाह करे, घर में भी सुख, शरीर में भी सुख और भक्ति भी प्रफुल्लित करनी होगी।
तो परमात्मा ने एक तो ये रोल किया, दूसरा ये किया कि वो सतगुरु हैं, वो सारी सृष्टि के पालनहार हैं और वो जगत गुरु हैं। पूरी सृष्टि को, विश्व को सत्य ज्ञान, सतगुरु हैं, सच्चा ज्ञान देने वाले गुरु हैं, वही है। भगवान ही हो सकता सतगुरु। ये बाकी नकली अपने बेसिक सतगुरु लिखे रहे, वो सतगुरु नहीं, जिनको ज्ञान नहीं, सच्चा ज्ञान ही नहीं, सच्चा मार्गदर्शक नहीं वो, तो सतगुरु कहाँ से हो गया। तो वो सतगुरु की भूमिका भी वही करते हैं, क्योंकि वो उनके विधान में है। वेद बताते हैं परमात्मा ऊपर रहते हैं सतलोक में, वहां मनुष्य सदृश है, राजा के समान वहां एक सिंहासन यानी तख्त पर बैठे, अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक, कंट्रोलर यानी महाराजा के पद पर वो विराजमान है। जैसे हम सुना करते कि दिल्ली के तख्त पर, सिंहासन पर फलाने राजा अब इतने दिन रहा, वो इतने दिन रहा। तो ये तख्त मीन एक सिंहासन अर्थात एक राज पद। तो परमात्मा महाराज पद है, वो सतलोक में रहते हैं, वो सारी सृष्टि के संचालक और कंट्रोलर हैं, वो सब के मालिक हैं। वहाँ सिंहासन पर सिर पे मुकुट है मालिक है, ऊपर बहुत सुंदर सफेद छत्र बना हुआ है, एक बहुत बड़े गुम्बद के अंदर, जैसे बहुत सुंदर मंदिर नहीं कह सकते, मंदिर की तो चोटी नो करते हैं ऊपर से, वो ऐसे गोल गोल सी ऐसे ही होती है गुम्बद। एक बहुत बड़े गुम्बद में, सफेद गुम्बद में मालिक बैठे हैं। और फिर यहाँ आते हैं वो तीन सतिथि से, तीन प्रकार की सतिथि से हमारी सभी केयर टेक करते हैं, देखभाल करते हैं। एक शरीर जो ऊपर परमात्मा बैठे हैं, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे। एक रोम बोलते हैं बाल को, और रोमकूप बोलते हैं जहाँ बाल उगया है, इसको रोमकूप कहते हैं। तो शरीर के एक बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी एक बाल की, एक रोम की। ये तो मालिक का इतना सुंदर और तेजोमय शरीर वहां पर है। उसी शरीर युक्त परमात्मा यहाँ आ जाए तो हम सबकी चरम दृष्टियां ऐसे बंद हो जाएंगी जैसे सूर्य को देखकर उल्लू पक्षी की आंखें बंद हो जाती। इसलिए परमात्मा अपना हल्का तेज पुंज का हल्का शरीर करके अपने यहाँ हमें यहाँ दो प्रकार से आते हैं। एक तो प्रत्येक युग में मालिक एक शिशु रूप धारण करके और किसी कमल के फूल के ऊपर विराजमान होते हैं, और कमल का फूल अंडरस्टूड है कि वो जल में ही होता है। तो इसलिए परमात्मा को नारायण कहते हैं। नार माने जल, आयन माने वहां पर आकर विराजमान, कहीं से आकर विराजमान होने वाला। तो नारायण वास्तव में कबीर भगवान है। और बाकी इन सब का, जैसे विष्णु जी से शेषनाग की सैया पर सो गए, नारायण बन गए। तो शेषनाग तो उससे पहले नारायण, क्योंकि वो तो रहे पानी में, जल में रहता है। तो ये नकली नारायण थे, असली नारायण वो परमात्मा है। उसके लिए ही वेदों में नारायण लिखा है कि वो एक कमल के फूल पर आके विराजमान होता है। वहां से निसंतान दंपत्ति उनको उठा ले जाते हैं। फिर एक जीवन और एक उस समय का जो क्रिया होती है, कर्म होते हैं, एक यानी निर्वाह के लिए वो सभी करते हैं, और साथ में वो अपना ज्ञान भी प्रचार करते हैं, अपनी जानकारी भी देते हैं। इसी पर फिर दूसरी स्थिति परमात्मा की है, वो कभी भी आकर यहाँ दो प्रकार से आते हैं। कभी भी कहीं भी अन्य रूप धारण करके किसी साधु संत भगत का वो कहीं प्रकट हो जाते हैं, अपने भक्तों से मिलते हैं, सच्ची अच्छी आत्माओं से मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं, और फिर वो भक्त परमात्मा की महिमा आंखों देखा सुनाते। तो इस प्रकार परमात्मा जब भी आते हैं तो एक तो ये क्रिया करते हैं, और साथ में फिर वो ज्ञान भी देते हैं। जैसे शिशु रूप धारण करके आते तो भी वो ऐसा ही करते हैं। बड़े होते ही 5 वर्ष की उम्र में परमात्मा ने बड़े बड़े विद्वान, पंडित, प्राकांड विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में, किसी के पास जवाब नहीं था। एक ही प्रश्न करते थे परमात्मा इन वेदों के ज्ञाताओं को, कोई देवी की पूजा कर रहा है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को सुप्रीम बता रहा है। परमात्मा कहते थे कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता।
तो सभी फिर करते थे, ये तो अजरो अमर है, इनका कोई माता पिता नहीं है, ये दुल्हा झूठ बोलता है, ये क्या जाने वेदों और सदग्रंथों की गहराइयों को। जब तक उनकी दाल गलगी नकलियों की, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। और वही ज्ञान भगवान का दिया हुआ आज दास को प्राप्त हुआ। और 600 वर्ष पहले जो मालिक के सूक्ष्म वेद में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में लिखा था, आज दास ने सदग्रंथों से प्रूव कर दिया कि भगवान ने 600 वर्ष पहले बताया था, और ये नकली मना किया करते थे कि ऐसा ग्रंथों में नहीं है। तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। जो अनपढ़ कहते थे तुम इसको, ये कुछ नहीं जानता, ये क्या जाने ग्रंथों को, उन्होंने 600 वर्ष पहले तुम्हारे ग्रंथ खोल कर रख रखे थे सिंपल लैंग्वेज में। तो हु इज गॉड? तो उस समय परमात्मा, क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा ही होता है, उसमें किसी भी प्राणी के प्रति भेदभाव नहीं होता। उसके हिंदू भी उसके बच्चे हैं, मुसलमान भी उसके बालक हैं, सिख भी उसी के बच्चे हैं, ईसाई भी उसी के बालक हैं। ये नकली इस काल के दूतों ने हमें अलग अलग बांट दिया। पहले तो जाति में बांटा, फिर ऐसे अध्यात्म मार्ग में अलग अलग करवा दिया। अब परमात्मा प्रत्येक को ज्ञान दिया करते थे, हिंदू को भी मुसलमान को भी। वो क्या कहा करते थे कि भी तुम, हिंदुओं को भी कहते थे धर्मगुरुओं को, कि आप अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं, आप गलत प्रचार कर रहे हो, आप ये अन्य साधनाएं करवा रहे हो, और इन देवी देवताओं की पूजा जो करवा रहे हो, ये मोक्षदायक नहीं है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सेवादास साहू। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? बरेला छत्तीसगढ़ से सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सदगुरु रामपाल महाराज से मैं सन 2013 में नामदान लिया सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश शारदा जोगिया बाबा सदभनिया माता, मैं सब देवी देवता के शरण में गया सर, सबका भक्ति किया। मैं ड्राइवर भी था, ड्राइवर में जाता था सब बुकिंग वाले को लेके, उसको भी जाते थे तो मैं भी वहाँ मंदिर में जाता, गुरुद्वारा में जाता, चर्च में जाता, सब जगह दंडवत करता। मैं बहुत दुखी था। उसके बाद मैं दामाखेड़ापन से मैं जुड़ा, 10 साल तक जुड़ा रहा सर। तो मेरा रोग था, पथरी का रोग था। उस बीमारी में ऑपरेशन कराया मुंगेली में। वो ऑपरेशन तो हुआ, बाकी सक्सेस नहीं हुआ। पेशाब नली में इतना बीमारी आता, पेशाब रुक जाता था, बहुत समस्या था। जो शुगर का बीमारी था, टीबी का बीमारी लगने लग गया था, उसके कारण मैं गया दामाखेड़ा, वहाँ भी मेरा समस्या का समाधान हो जाएगा करके, वहाँ भी समस्या का समाधान नहीं हुआ और बीमारी बढ़ता गया। उस भक्ति से कुछ लाभ नहीं मिला, परेशानियाँ मेरे को मिला। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमारे यहाँ एक शिव भगत है, वो जुड़ा था बरवाला आश्रम से, तो उसने बताया भाई आप इतना दुखी रहते हो, बरवाला में सदगुरु रामपाल महाराज, आप उससे जाओ और अपना बीमारी का इलाज कराओ, नामदान देते हैं, नामदान देने से आपका बीमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, एक बार चलो। अब वहाँ कैसे जाएं, वही तो है कबीर साहिब वाला। तो हमको ये अज्ञान के कारण ये बोल रहे थे सदगुरु रामपाल महाराज काल के दूत हैं करके, हम दामाखेड़ों को सच्चे मार रहे थे। जब वो बोला कि भाई एक बार तो चल के देखो, आप वहाँ जाके देखो, जाने में क्या है, हरियाणा बरवाला जाने में क्या है, वहाँ हम चल के आए हैं, एक बार जाके देखो भाई। जाके देखने में कुछ नहीं लगता, तो ठीक है भाई जाऊँगा। बाकी मेरा भी खेत में चना धनिया है, फसल है, सीजन है, और गुरु रामपाल महाराज के कृपा से मेरा फसल जो है चुकता बिक जाएगा, धनिया चने का है, तो बिल्कुल चला जाऊंगा, मैं तो खोज में हूँ। ऐसे कह कर 2-4 दिन रुका भगत जी। उसके बाद देखता हूँ कि ग्राहक मेरे खेती में आ गया कि भाई
धनिया आपका तैयार हो गया, दोगे क्या? ऐसे करके मैं बोला सर बिल्कुल देना ही है, मेरे को देने के लिए तैयार किया हूँ, मैं दे दूँगा। तो उसने पूरा 2 एकड़ का धनिया चना पूरा खरीद लिया। मैं कहें पहला बार ऐसा चमत्कार हो रहा है भाई, रामपाल महाराज का नाम लिए नहीं हैं, उसके निवेदन किए हैं कि मेरे धनिया चना का बिक्री कोई ग्राहक आ जाएगा, खरीद लेगा, चला जाएंगे। याद आ गया शिव भगत का कि उससे कहे हैं कि मेरे धनिया चना बिक जाएगा फसल, तो मैं चला जाऊंगा करके। तो परम पिता परमात्मा कबीर साहेब सदगुरु रामपाल ने निवेदन करने के बाद मेरा फसल बिक गया। तो मैं समझ गया बिल्कुल इसमें शक्ति है, शक्ति है, बिल्कुल जाना चाहिए करके। बस उसी ग्राहक ने मेरे को पैसा दिया, उसी पैसे से मैं गया भगत जी और वहाँ सत्यनारायण महाराज के यहाँ हरियाणा हिसार बरवाला में, और मैं देख के दंग रख गया। पहला बार वहाँ ऐसा माहौल देखा, व्यवस्था देखा, नामदान केंद्र देखा। वहाँ का देखिए सब फ्री में है, कोई नामदान केंद्र में एक पैसा भी नहीं रहते, खाने का कोई एक पैसे नहीं लेते, रहने का रजाई गद्दा है, सब व्यवस्था है, एक पैसा भी नहीं रहते। और संत रामपाल महाराज जी का जो नियम देखा कि बोले कि भाई आप ये नियम को पालन करना है और नामदान लेना है, तो उसी हिसाब से मैं देखा तो मैं तो मर रहा हूँ, अब ऐसे नाम लेकर ही मरूँगा, ऐसे करके सब नियम पालन करूँगा करके मैं नाम ले लिया सर जी संत रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर जी मेरा जो है बीमारी सदगुरु रामपाल महाराज के शरण में जाने के बाद मेरा जो टीबी का बीमारी था, कैंसर का था, चालू हो गया था, पथरी का था, संत रामपाल महाराज जी का नाम दिया। वो नाम लेते ही सुमरन करने से धीरे 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 पथरी गलने से गल चुका था, अंदर का पेशाब द्वारा निकल गया। और टीबी का जो शुगर का जो बीमारी का महसूस बहुत ज़्यादा हो रहा था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। सतगुरु रामपाल महाराज की ऐसा कृपा हुआ, मंत्र में ऐसा मंत्र जाप मिला मेरे को, तो उस मंत्र से इतना लाभ हुआ सर जी क्या कहूँ, मेरी सारी बीमारियां दूर हो गई। घर में मेरे पत्नी का भी मानसिक धर्म कुछ पेट का समस्या बीमारी था, उसको भी जोड़ा कि वहाँ चलो सदगुरु रामपाल महाराज के आश्रम में चलो, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो वो भी आई, रामपाल जी महाराज के आश्रम में आई और उसका भी नाम लिया, उसका भी बीमारी दूर हो गया। और लाभ मेरा मानसिक शारीरिक, घर में तनाव, घर में किचकिच लड़ाई झगड़ा, पारा मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा, अब मैं सुधर गया सदगुरु रामपाल महाराज के मंत्र से। तो बाकी मेरे घर का भी माहौल बहुत अच्छा हो गया और घर परिवार में शांति का वातावरण बन गया। अब सुखी जीवन जी रहा हूँ सर जी मैं। बहुत अच्छा परमात्मा का सच्चा गुरु सदगुरु रामपाल महाराज जी मिल गए हैं, बहुत अच्छे से मेरा भक्ति चल रहा है और मेरा सब रोग दूर हो गया, दूर परिवार भी बहुत अच्छे से है। और दुर्घटना एक होना था सर जी मेरे, तो वो याद आ गया दुर्घटना। एक भविष्यकर्ता तखतपुर में आए थे धर्मशाला में, वो बताया पहले सदगुरु रामपाल महाराज से जोड़ने से पहले देखवाया हाथ, तो एक एक्सीडेंट में आपका खतरा का निशान बताया मेरे को, तो वो याद आ गया। तो सदगुरु रामपाल महाराज जी ने वो खतरा एक्सीडेंट बहुत ज़बरदस्त होना था, उसको भी हल्के में टार दिया भगत जी। मैं गाड़ी चलाता था, ड्राइवर हूँ, सभी जानते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के खेलू साहू ड्राइवर सभी जानते हैं। मैं गाड़ी चलाता था, मैं गाड़ी में जा रहा था और सतगुरु देव रामपाल महाराज का जो नाम दिया था सुमरन, उसका जाप कर रहा था। और ऐसे धुंध का समय था, सुबह सुबह बिलासपुर जा रहा था मुंगेली से, एक सर जी को स्टेशन रेलवे, और खपरी नाला के पास जो एक सैकड़ा सा नाला है, वहाँ जाने के बाद एकदम से काल के दूध टाइप भयानक धुंधला टाइप आ गया। वहाँ धुंधला टाइप आ गया, ब्रेक मारा, ब्रेक मारने से वो नाले के से खिसल गया गाड़ी। खिसलने के बाद मैं देखा कि धुंध के नाम से कुछ दिख नहीं रहा है, गाड़ी इधर भी उधर भी।
तो याद आ गया परमात्मा के, हे बंदी छोर कबीर साहब, आप ही दया सतरामपाल महाराज, मेरे गाड़ी तो आज एक्सीडेंट होने जा रहा है, आप दया कीजिए प्रभु परमात्मा। जहाँ नाम लिया सदगुरु रामपाल महाराज का 5 मंत्र का, बस स्लिप होते होते गिरते गिरते बच गया। अब बचा मैं तो गया करके, मेरा तो आँखी के बंद हो गया था। फिर सुमरन के देखा, आँख खुला तो बस वहीं खड़ा था सर जी, नाले के पास। और इस तरह सुरक्षित हो गया। सत रामपाल महाराज गुरु जी ने मुझको उस दुर्घटना, भयंकर दुर्घटना से बचा लिया। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ सर, ऐसा कोई नशा नहीं बचा था कि मैं नहीं करता था। ड्राइवर लोग तो ऐसे भी नशा करते हैं, बाकी बीड़ी पीता था, गांजा पीता था, वहाँ तक चल गया था, अफीम गांजा चरस तक चला गया था पहले, बहुत पहले की बात है। वो नशा छूट ही नहीं रहा था, उसी वजह से मेरा बीमारी बढ़ा। आपने बताया कि आप नशा करते थे, आप गुटखा खाते थे, बीड़ी पीते थे, यहाँ तक कि चरस अफीम भी आप खाने लगे थे। आप नशे के बहुत ज़्यादा आदी हो चुके थे। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपका नशा छूट गया? बिल्कुल सर जी, ऐसा सदगुरु रामपाल महाराज से नाम दान लेने के बाद ऐसा मंत्र मिला। उन मंत्र करने से, सदगुरु का सुमरन करने से, ध्यान करने से, जोत जलाने से, वो नशा तो करना तो दूर, देखना, सुनना, लाना, बास बदबू आना बहुत घिना लगता है अब सर जी। बहुत नशा हो जाता है। अगला आदमी अगर पी रहा है और धुआं मेरे पास आ जाता है तो बहुत तकलीफ होता है सर जी। अब बहुत नशा से दूर हो गया हूँ मैं। नशा तो देखने सुनने में चक्कर आता है, अब नशा के पास करना तो बहुत दूर है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अब सर जी मैं यही संदेश क्या दे सकता हूँ, सतगुरु रामपाल ही महाराज दे सकते हैं। मैं तो एक दास हूँ, एक भगत हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ सर जी? प्रार्थना कर सकता हूँ। प्रार्थना यही कर सकता हूँ कि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज कबीर के अवतार रूप में आए हैं। आप आइए, आके उस जगह को देखिए जहाँ भगत लोग आते हैं, और नाम ले, समझें, ज्ञान को पढ़ें, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ें, जीने की राह पढ़ें, देखें, समझें, 2-4 दिन कम से कम जानें, समझें, पढ़ें। उसके बाद समझ के एक बार जुड़ के देखें। लाभ अगर नहीं होगा या होगा तो आपको खुद महसूस हो जाएगा। सदगुरु रामपाल महाराज के आश्रम में आए, आके नाम दान लें और बताए हुए भक्ति मार्ग पे चलें। धन्यवाद सर। सत साहिब।